नमस्कार साथियों। आज जैसे कि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, पिछले क्लास जो हमारा था उसमें हमने पेपर वन सीटेड पेपर वन के बारे में सिलेबस उसका समझाए थे। और आज का हमारा टॉपिक है सीटेड 2000 आगामी 2025 का जो भी परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित यानी सिलेबस यानी पेपर टू। पेपर टू कहने का तात्पर्य है यानी 6 to 8 से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं का देखिएगा कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। चूंकि देखिएगा पेपर वन से पेपर टू थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ होने के पीछे कारण यह है कि क्लासेस भी सीने तो 1 to 5 का था, अब यहां पर 6 to 8 हो जाता है। इसमें देखिएगा थोड़ा सा अंतर आ जाता है। पेपर वन और पेपर टू में अंतर यही होता है, देखिएगा उसमें भी लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू था, यहां भी सेम चीज आपको मिल जाएगा, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। चाइल्ड डेवलपमेंट आपको उसमें भी पढ़ना है। उसके साथ साथ एक विशेषकर टॉपिक ज्यादातर प्रश्न होते अधिगम और शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी का स्पेशल पेपर हो जाता है। यानी इससे 30 क्वेश्चन देखिएगा आपका अधिगम और शिक्षा शास्त्र से। लैंग्वेज वन में यदि आप हिंदी रखते हैं तो इससे 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज टू में आप इंग्लिश रखें या संस्कृत रखें, कुछ भी आप रख सकते हैं इसमें से, तो ये भी आपका 30 मार्क्स का हो जाएगा। और उसके साथ साथ देखिएगा पांचवा जो होगा, तो अब देखिए यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है। साइंस वाले विद्यार्थी होते हैं तो उनको क्या मिलता है, साइंस का ऑप्शन मिल जाता है। सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं यानी जो सोशल साइंस जिसका ऑनर्स पेपर रहा है, बीएड किए हुए हैं, तो उनको सोशल साइंस में देना पड़ता है, उनके लिए सोशल साइंस का पेपर होता है। जिनका बाकी तो रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा। और यहां पर देखिएगा साइंस का हो जाता है, यहां मैथ हो जाता है। तो सभी के सिलेबस को हम लोग समझते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट के से कौन कौन से टॉपिक होंगे, किससे कितने मार्क्स के प्रश्न होंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे, अधिगम और शिक्षा शास्त्र से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू के दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर साइंस, सोशल साइंस सबकी आज हम बात करेंगे। सिलेबस जब हम पढ़ा रहे हैं तो सबकी सिलेबस की हम चर्चा करेंगे और उन सिलेबस को समझेंगे हम लोग। और बात करते हैं, अब हम शुरू करते हैं प्रत्येक टॉपिक को लेकर के। सबसे पहला टॉपिक है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। बाल विकास का प्रमुख टॉपिक, पहला टॉपिक इसमें है कि बाल विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध। बाल विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रिया, इसके अंतर्गत देखिएगा कि सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, साथी, पियाजे, कोल्हबर्ग और वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धिमत्ता निर्माण के आलोचनात्मक दृष्टिकोण, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, भूमिकाएं, पक्षपात और शैक्षिक अभ्यास। लिखते भी चले आप लोग साथ साथ में। विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा की विविधता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि के आधार पर अंतर को समझना, अधिगम और अधिगम के आकलन के लिए मूल्यांकन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन दृष्टिकोण अभ्यास। यानी कि लगभग कुल मिलाकर के बात करें हम लोग, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का लगभग जो 1 to 5 का सिलेबस था वही यहाँ भी है। इसमें समावेशी विकास की अवधारणा और विशेष आवश्यक कहा जाए कि बच्चों को समझना। अब ये टॉपिक यहां पे जुड़ जाता है। सुविधाहीन
और वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, अधिगम की कठिनाइयों, क्षीणता आदि वाले बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करना, ये सब टॉपिक उसमें आएंगे। अब आ जाता है आपका टॉपिक अधिगम और शिक्षा शास्त्र से। तो अधिगम और शिक्षा शास्त्र की हम लोग बात करें इस टॉपिक को, तो इससे जो है प्रश्न कौन कौन से टॉपिक होते हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में असफल हो जाते हैं, ये सभी टॉपिक इसमें पूछा जाता है। शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की अधिगम की रणनीति, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, अधिगम का सामाजिक संदर्भ, ये टॉपिक इसके अंतर्गत है। बाल समस्या, समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, यानी ये कुल मिलाकर अनुभूति और भावनाएं, प्रेरणा और अधिगम, सीखने में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, यानी कुल मिलाकर के इन दो टॉपिक से, यानी 15 नंबर यहाँ, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे 15 नंबर यहाँ इससे हो जाता है, कुल मिलाकर 30 अंक का हो जाता है। अब बात करते हैं सीटेड पेपर 2 में लैंग्वेज 1 का, यानी हिंदी है तो हिंदी रखें। इसमें भी वही चीज है, अपठित गद्यांश होंगे, 2 गद्यांश, यानी एक गद्य और नाटक, और कहा जाए गद्य होगा या नाटक के फॉर्म में होगा या कविता की तरह होगा, पोएम की तरह होता, पद्य के रूप में, बोधगम्यता के आधार पर होगा या अनुमान या व्याकरण और मौखिक क्षमता से संबंधित होगा। गद्यांश जो दिए जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से पेपर 1 की तरह साहित्यिक, वैज्ञानिक, कथात्मक या विवेकी हो सकता है। भाषा विकास का शिक्षण से संबंधित इसमें प्रश्न होंगे, यानी कि 15 नंबर तो आपका वो हो गया और 15 नंबर आपका पेडागोजी इस लैंग्वेज का हो जाएगा। अधिगम और अर्जन, भाषा विकास के सिद्धांत, श्रवण और मौखिकी की भूमिका, एक साधन के रूप में भाषा, यानी ये कुल मिलाकर के पेपर 1 की तरह ही आपका इसमें टॉपिक लगभग मिले रहते हैं, भाषा कौशल वगैरह इत्यादि। लैंग्वेज 2 भी आपको पेपर यानी लैंग्वेज 1 की तरह ही है। इंग्लिश होगा तो इंग्लिश, संस्कृत होगा तो संस्कृत। इसमें भी देखिएगा आप उसमें गद्य पद कहते हैं, यहाँ पर प्रोज पोएट्री कहते हैं, इंग्लिश में पोएट्री हो सकता है, प्रोज हो सकते हैं। तो वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से गद्यांश दिया हुआ रहेगा, आपको कंप्रिहेंशन के रूप में दिया हुआ रहेगा, उससे संबंधित नीचे प्रश्न दिए रहेंगे। उन प्रश्नों को देख करके कुछ व्याकरण से संबंधित होते हैं 15 अंक का, और 15 अंक का आपका पेडागोजी होता है, यानी कुल मिलाकर के 30 अंक यहाँ और 30 अंक यहाँ। अब 30 अंक का यहाँ पर मैथ भी हो जाता है। मैथ का भी सिलेबस जो होता है लगभग कुल मिलाकर के कहा जाए तो थोड़ा सा लेवल यहाँ पर क्या होता है कि 6 क्लास से कहा जाए, 6 क्लास से 8 क्लास तक के मैथ को यदि आप पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका पेपर 2 में मैथ की तैयारी आपकी हो गई, 6 से लेकर 8 तक का। और कुल मिलाकर के कहा जाए कि आपका मैथ का यहां से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आता है कि अब जो साइंस के स्टूडेंट हैं तो उनका साइंस में क्या क्या टॉपिक होगा, जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं उनका क्या क्या टॉपिक होगा। जो साइंस के जो सिलेबस है, विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए टॉपिक की बात करें तो विषय कंटेंट के रूप में भोजन टॉपिक होता है, भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, भोजन की स्वच्छता, सामग्री, दैनिक उपयोग की सामग्री, जीवित संसार, जीवित वस्तुएं, लोग एवं विचार। नेक्स्ट, चीजें काम कैसे करती है, विद्युत प्रवाह और सर्किट, चुंबक यानी फिजिक्स का टॉपिक, प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक संसाधन, शिक्षा विज्ञान संबंधित मुद्दे, प्रकृति और विज्ञान की संरचना, प्रकृति विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना और सराहना करना, दृष्टिकोण या एकीकृत दृष्टिकोण,
अवलोकन, प्रयोग या खोज विज्ञान की विधि से संबंधित यानी टॉपिक कहा जाए। नवाचार, पाठ्य सामग्री या सहायक मूल्यांकन, मनोप्रेरणा, स्नेह समस्या, उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित, यानी कि इसका भी अपना शिक्षण होगा, यानी 15 अंक का इसमें होगा और 15 आपके पुस्तक से होगा, यानी 30 अंक। अगर जिनका साइंस नहीं है वो क्या करेंगे, सोशल साइंस रखते हैं, लगभग तो ऊपर वाला पढ़ना ही पढ़ना है आपको, वो सोशल साइंस रखेंगे तो उनको सोशल साइंस के रूप में आपको देखिएगा कि सोशल साइंस का टॉपिक वहाँ से अलग हो जाता है। इतिहास से प्रश्न होंगे, कब, कहाँ और कैसे, आरंभिक समाज और प्रथम कृषक एवं कृषक, आरंभिक नगर, आरंभिक राज्य, नए विचारों का उदय, प्रथम साम्राज्य, सुदूर प्रदेश में संबंध, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक एवं विज्ञान, नए राज्य एवं राज्य, नए राजा एवं नए राज्य। उसके साथ साथ देखिए दिल्ली के सुल्तान, इससे भी आता है, स्थापत्य कला, साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियां, कंपनी राज की स्थापना, कंपनी राज वही ईस्ट इंडिया कंपनी, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857 से 58 तक का विद्रोह, महिला और सुधार, जाति व्यवस्था की चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन, आजादी के बाद का भारत। इतिहास से इतने टॉपिक होते हैं सोशल साइंस में। भूगोल से जो होगा, भूगोल से पूछा जाता है एक सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में भूगोल, ग्रह, सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पर्यावरण अपनी समग्रता में देखिएगा कि प्राकृतिक एवं मानव पर्यावरण, वायु, पानी, मानव पर्यावरण देखिए मानव पर्यावरण से निपटान, परिवहन और संचार, संसाधन के प्रकार, प्रकृति और मानव, कृषि, यानी ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। विविधता, अब राजनीतिक विज्ञान से भी, राजनीतिक जीवन से भी प्रश्न होते हैं। विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, जीवन शैली, जनतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया की समझ, लैंगिक भेदभाव, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत। यानी कुल मिलाकर के कहिएगा कि यह जो टॉपिक है यानी सोशल साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि इतना आप ध्यान में रखिएगा, सभी लोगों को सोशल साइंस और साइंस नहीं पढ़ना है। जिनका साइंस पेपर होगा वो साइंस देंगे, जिनका सोशल साइंस होगा वो सोशल साइंस देंगे, उनको साइंस नहीं देना होगा। अभी नहीं कि भी पोत पात करके चले आइएगा। तो यानी कुल मिलाकर के इसमें भी आपका 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंक का। अब बात करते हैं कि पेपर 2 में हम किसकी किसकी तैयारी कराएंगे। पेपर 2 की बात यदि हम लोग करें तो पेपर 2 में आप देखिएगा कि लैंग्वेज 1 और 2, हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ में रख करके सामूहिक रूप से एक साथ पढ़ाएंगे। पेपर 1 पेपर 2, लैंग्वेज 1 यानी हिंदी और संस्कृत की बात करें यानी 30 दूनी 60 अंक हम आपको पढ़ाएंगे, यानी 58 अंक आपके पैकेट में है मेरे वीडियो के माध्यम से। यदि आप हमारे वीडियो को, हमारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका अंक इतना आएगा। उसके साथ साथ देखिएगा हमारे चैनल पर, आप देखिएगा जा करके हमारे चैनल में जाइएगा और देखिएगा कि हम बीपीएससी और यूपीएससी से भी रिलेटेड बहुत सारे वीडियो सब्जेक्ट बनाते हैं जनरल स्टडी का, जिसमें आप देखिएगा कि सोशल साइंस वालों के लिए इतिहास से संबंधित बहुत सारे टॉपिक, जैसे देखिएगा कि 57-58 की क्रांति मिल जाएगा आपको। उसके साथ साथ संविधान से संबंधित कुछ कुछ टॉपिक्स जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां से सोशल साइंस वाले भी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान का भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते रहेगा। हम सामान्य विज्ञान पढ़ाते हैं, सामान्य विज्ञान से मिल जाएगा। सामान्य विज्ञान का देखिएगा कि पेडागोजी नहीं मिलेगा, लेकिन उसके जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर का कुछ कुछ प्रश्न आपको उसमें से मिल सकता है, वहाँ सब देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर की बात करें तो यदि आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहते हैं कि आपका जो है पेपर 2 में मेरे चैनल के माध्यम से आपका कम से कम 90 अंक आ जाए, तब हमारे चैनल को जरूर पढ़िए आप।
मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कम से कम हम अपने माध्यम से 90 अंक दिलाने में सफलता आपको हासिल करा दें। उसके बाद फिर लग जाएंगे आप बीपीएससी में, और बीपीएससी की तैयारी करने के लिए तो आप देख ही रहे हैं हमारे चैनल पर बीपीएससी का सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बीपीएससी को ऑलरेडी हम तैयारी शुरू कर दिए हैं, पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, सारे वीडियोज़ भी आपको उस पर मिलते जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि जनवरी समाप्त हो गया, जनवरी का पूरा करेंट अफेयर्स जनरल तैयारी करने वाले यदि आप हैं तो पूरे जनवरी माह का करेंट अफेयर्स आप मैगजीन खरीदिएगा, कितना पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ करके पागल तो बनना नहीं है, उतना ही पढ़ना है कि जितना लगभग परीक्षा में संभवतः जितना आपका अधिक से अधिक प्रश्न लड़ जाए। तो पूरे जनवरी का करंट अफेयर का वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। इसी प्रकार से हम पूरे साल तक देखिएगा कि जनवरी का आपका समाप्त हो गया तो जनवरी का दे दिए, फरवरी समाप्त होगा तब फरवरी का करंट देंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक माह का आपको करंट अफेयर्स के वीडियो जो है आपको हम देंगे। वीडियो लंबा होगा, स्किप मत कीजिएगा उसको, और ध्यान से पढ़िएगा ताकि मैगजीन से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। मैगजीन आप खरीदते हैं, 100-150 खर्च करते हैं, लेकिन रख देते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं आप। इसीलिए वहाँ से चुन करके अच्छे अच्छे कंटेंट को हम आपको देने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।